आपने कभी ज़िद्दी इंसान से बात की है? ऐसा इंसान जिसको आप जितना भी समझाने की कोशिश करें ना, उतना ही उल्टा जवाब देगा। अगर आप कहें कि ये मत करो, तो वो ही करेगा। आप कहते हैं ये बात सही है, तो वो उसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेगा कि ये बात गलत है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे लोग बदल सकते हैं? क्या हम ऐसे लोगों को बदल सकते हैं या बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसा हल है हम बहस किए बगैर इनका दिमाग और फैसले कंट्रोल कर सकें, इनकी राय बदल सकें, इन्हें सीधी राह पे लेके आएँ। तो आज की वीडियो में आपके आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ऐसे लोगों को किस तरह डील करते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। देखें, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और तकरीबन हर घर में ना एक ज़िद्दी इंसान पाया जाता है, चाहे वो भाई होता है, बहन होता है या वालिदैन में से कोई ना एक ज़िद्दी इंसान होता है जिससे बात करना ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बात अगर हमने मनवानी हो या कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और घर में फिर एक ऐसा पर्सन भी होता है जो सबकी बात को सुन लेता है। जैसे कि अगर आपके घर में आपके वालिद साहब हैं या वालिदा हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, उनको कोई हैंडल करने वाला एक बंदा घर में ज़रूर होता है, जो सिर्फ़ बात वो ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ उसी की बात मानते हैं। सिर्फ़ उसी की बात क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसी ट्रिक होती है, ऐसी साइकोलॉजी होती है, जिसको यूज़ करके वो आराम से बात को मनवा लेते हैं। देखिए, हर इंसान के पास कोई ना कोई फ़न ज़रूर होता है, जो वो यूज़ करता है। और हर घर में ऐसा होता है कि आपका या तो बहन-भाई बहुत ज़िद्दी होता है या वालिदैन में से कोई ज़िद्दी होता है या रिश्तेदारों में से भी कोई ज़िद्दी होता है या फिर ऐसे होता है कि आपके फ्रेंड्स में से भी कोई एक ज़िद्दी होता है। जो बात को बिल्कुल भी नहीं मानता लेकिन उसको लेके साथ चलना पड़ता है और उसको डील करने के लिए फिर एक स्पेशल बंदा आता है जो उससे डील करता है। ये अब स्पेशल बंदा नहीं डील करेगा बल्कि आप भी इसको आसानी से डील कर सकते हैं। नंबर 1, कभी सीधा मत कहें, उल्टा सोचें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप ना उनके साथ कभी भी सीधी बात ना करें। रिवर्स साइकोलॉजी दरअसल उल्टी सोच की साइंस है। इसमें कामयाबी का राज ये नहीं कि आप दूसरों को समझाएँ, बल्कि ये है कि आप उन्हें महसूस करवाएँ कि ये फैसला ना उनका अपना है। अच्छा, जब आपका किसी ज़िद्दी इंसान से बात करते हैं ना, तो अगर आप डायरेक्ट उसके साथ कोई बात करें ना, कोई बात मनवाना या डायरेक्ट ही कह दें, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा और ये 100% श्योर बात है कि अगर आपने कुछ करवाना है, जैसे आपके "आ बाहर चले" तो वो कहेंगे, "नहीं जी, मैंने बाहर नहीं जाना।" लेकिन अगर आप उन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप आराम से, सुकून से और बड़ी एक ट्रिक के साथ अब उनके साथ बात ऐसे करेंगे कि वो आपकी बात मान लें और उन लगे उन्हें कि आप ना उनके फैसला आपने माना है। तो इस तरह से आपने उनके साथ माननी है और आपने ये फ़ील करवाना है कि ये फैसला उनका अपना है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अगर आपसे ये सुन लें ना कि ये तुम नहीं कर सकते, तो वो इसी बात को साबित करने निकल पड़ते हैं कि वो कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात भी है कि अगर आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते लेकिन आप साबित करके दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊँगा। और यही ट्रिक है और ये काम कैसे करती है देखें, जब आप किसी ज़िद्दी इंसान से सीधी बात करते हैं ना, उसे कहते हैं कि तुम गलत हो या फिर आप कहते हैं कि ये मत करो, तो उसका जो दिमाग है ना फ़ौरन डिफेंसिव मोड पे चला जाता है। एक नफ़्सियाती दीवार खड़ी हो जाती है और उस दीवार के पीछे ना वो आपकी हर बात मुस्तरद कर देता है। आपकी कोई भी बात नहीं मानता, चाहे वो उसके फ़ायदे की ही बात क्यों ना हो। उसने बस एक ना जो कह दी है ना, तो बस उसी ने फिर उस ना पे ही अमल करना है। क्योंकि वो सोचने लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है ना, उसको लगता है कि मुझसे बातें मनवाई जा रही हैं और बस वो आपकी हर बात ना रिजेक्ट कर देता है। चाहे आप कितनी ही अच्छी और उसके भले की बात कर रहे हो। और इसलिए अगर आपने किसी ज़िद्दी शख्स को समझाना है ना, तो इससे बहस आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने बहुत अ, ट्रिक के साथ आपने ना उससे बात करवानी है। बल्कि आपने ना इससे इत्तेफ़ाक करना है कि आप ज़िद्दी इंसान से ये कहेंगे, "हाँ, आप ठीक कहते हो, आपकी बात में वज़न है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ या करती हूँ।" वो कुछ लम्हे के लिए ना इसकी जो दिमागी दीवार है ना वो गिर जाती है जब आप उसे कहते हैं कि आप ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से रज़ामंद हूँ। क्योंकि जैसे आपने इसको एग्री किया ना,
तो उसका इमोशनल जो ब्रेन है ना वो रिलैक्स हो जाता है और वो दफ़ाई मोड से निकल आता है। जैसे ही वो रिलैक्स होता है, उसका समझदार दिमाग जाग जाता है और यही वो लम्हा होता है जब वो जादू शुरू होता है और आपने इस मौके को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। अब आप आहिस्ता-आहिस्ता नरमी से अपनी बात करें, ऐसे बात करें जैसे कोई ना मशवरा ले रहे हों। आपने ना इसकी बात काट रहे हैं, ना ही इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं और वो आपकी बात को सोचेगा, समझेगा और मान भी लेगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही कह दें कि तुम गलत हो, तो वो समझेगा कहानी खत्म, इसका दिमाग बंद, दिल बंद और रिश्ता खराब। तो ये ट्रिक सिर्फ दोस्तों या कुलीग के लिए नहीं है बल्कि घरों में, रिश्तेदारों में भी कमाल करती है। अच्छा बहुत सारे रिश्तेदार हमारे ऐसे होते हैं ना कि जब भी कोई मौका आता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं ना, कुछ लोग तो इतनी ज़िद्दी होते हैं ना कि अगर हम 10 लोग भी उनकी तरफ भेज दें ना उनके मनाने के लिए कि आप आ जाएँ, राज़ी हो जाएँ, वो नहीं होते ना। फिर क्या होता है कि एक समझदार इंसान बीच में आता है और वो एक दिन में उनको राज़ी कर लेता है। ये है कि कुछ टिप्स, कुछ बातें उनकी मानी जाती हैं, समझाया जाता है, उसके बाद फिर बात की जाती है। जब भी आपने किसी ज़िद्दी से आपने बात अपनी मनवानी हो ना, चाहे वो घर में हो, आपका कोई अपना हो, रिश्तेदार हो, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसकी राय जाननी है। अपनी राय कभी भी आपने पहले नहीं बतानी। आपने जो उसकी राय है, जो उसका मौक़िफ़ है, वो आपने सुनना है आराम से, फिर उसका जवाब देना है, फिर आपने अपनी बात कहनी है और जब वो अपनी बात बता रहा होगा ना, तो आपने उससे एग्री होना है। आपने कहना है, "आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इत्तेफ़ाक करता हूँ, आप अपनी बात पे राइट हैं।" और इस तरह कह के आपने फिर उसका क्या करना है कि जो इमोशनल ब्रेन है ना, उसको रिलैक्स करना है और उसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद आप अपने अपनी बात रखनी है और फिर इस तरह क्या होगा कि वो आपकी बात मान लेंगे और जो आप करवाना चाह रहे हैं, वो कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वालिदैन हैं, भाई या बहन है, ज़िद्दी मिज़ाज रखते हैं, तो इनसे बहस करने की बजाय बिल्कुल इत्तेफ़ाक ज़ाहिर करें। जैसे वो रिलैक्स हों तब आप अपनी बात नरमी से रखें और वो सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बात मानने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएँगे। अच्छा, गुस्से में भी जो इंसान गुस्से में भी हो ना, उसको भी कभी भी आपने उसके साथ बहस नहीं करनी और आपने सुना होगा कि कहते हैं कि गुस्से में किया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है और जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, जब कोई भी शख्स आपके घर में अगर लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गुस्से में है, तो आपने फ़ौरन से उसको जवाब नहीं देना, आपने चुप करके बस थोड़ा-सा बर्दाश्त करना है। जैसे वो गुस्सा अपना सारी वो जो दिल की भड़ास होगी वो निकाल देंगे ना, उसके बाद आपने जो बात करनी है ना, वो आपकी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी और ये गुस्से वालों के लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है कि आपने बीच में नहीं बोलना। जब आप बीच में बोलेंगे ना, फिर वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, ना मानेंगे, फिर आप भूल जाएँगे कभी आपकी बात मानी जाएगी। आपने हमेशा गुस्से वाले इंसान को भी ऐसे ही डील करना है कि पहले उसको जितना गुस्सा आ रहा है ना, उसको निकालने दें। जब वो आराम सुकून से निकाल लेंगे, ठंडे होके बैठ जाएँगे, फिर आपने 1 गिलास पानी देना है, उसके बाद फिर आपने अपनी बात शुरू करनी है और आपकी बात मानी जाएगी। और कुछ लोग होते हैं कि जब वो अगला गुस्सा कर रहा होता है और वो उसी टाइम अपनी बात कर रहे होते हैं, फिर उनकी बात कभी भी नहीं मानी जाती और इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और जब आप वो रिलैक्स होते हैं, फिर आप बात करें तो बात मानने के जो इम्कान है वो ज़्यादा होंगे। अगर आपको किसी से अगले को मना करना है ना, तो सीधा ना कहें बल्कि ऐसे कहें कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करें ना, तो शायद बेहतर रिज़ल्ट आए, बात बन जाए, हमारा काम हो जाए। हमेशा याद रखें जब कोई इंसान गुस्से में होता है ना, उसका दिमाग काम नहीं करता, दिमाग का जो समझदार हिस्सा है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में आप कभी भी कोई फैसला ना करें और कोई भी बात कहनी हो आप गुस्से में कभी भी ना कहें क्योंकि इस वक़्त ना आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है ना वो एक्टिव होता है और अक्ल वाला जो आपका है ना वो सो जाता है। तो ज़िद्दी इंसान को कायल करने से पहले इसके जज़्बात को रिलैक्स करें। फिर इसके अंदर समझने वाला दिमाग जागेगा, तब वो खुद ही आपकी बात मानने लगेगा, उसे पूरी ना बात सुनेगा और यही ट्रिक है आपने हमेशा इस्तेमाल करनी है, अगर आप चाहते हैं कि किसी की आप ज़िद ख़त्म कर दें। और अच्छा वो कभी-कभी ऐसे होता है ना कि हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं ना, बल्कि बहुत सारे लोगों के ये बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बच्चे बात नहीं सुनते। जब बच्चे बात नहीं ना सुनते, आप अगर उनको सीधे-सीधे बात कहेंगे ना, वो कभी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप कहेंगे ना, "ये मुझे उठा के दे दो," वो कभी भी नहीं देंगे। आपने हमेशा इसके लिए उल्टा सोचना है। जब आप उल्टा सोचेंगे ना, तो वो फिर सीधा करेंगे और कभी-कभी ऐसे होता है, वो मैं भी कभी-कभी ये ट्रिक यूज़ करती हूँ कि जब अगर बच्चे आपकी बात नहीं ना मान रहे, तो उनके साथ थोड़ी-सी उल्टी ट्रिक यूज़ करें, तो वो आपकी बात मानेंगे भी और सुनेंगे भी।
और ज़िद्दी बच्चों की ज़िद ख़त्म करने का भी यही है कि आप पहले जिस बात पे वो ज़िद कर रहे हैं ना, आप पहले उनकी बात सुनें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, किस वजह से वो ज़िद कर रहे हैं। पहले आराम से सुकून से बात करें, उनकी सुनें खामोशी के साथ, बगैर टोके, बगैर कुछ कहे। उसके बाद फिर आप जब जवाब देंगे ना, समझाएँगे ना, तो बच्चा समझ जाएगा और आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर वो ज़िद कर रहे हैं और आप उसको डाँटना शुरू कर देंगे, गुस्सा दिखाएँगे और ऐसे ही आप बोलना शुरू कर देंगे, अपने फैसले सुनाना शुरू कर देंगे, तो वो कभी भी फिर वो ज़िद नहीं छोड़ेगा, बल्कि क्या करेगा, वो और बिगड़ जाएगा। तो आपने किसी को भी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए पहले आप खामोशी से उसकी बात सुनें, उसको जो जज़्बात हैं उनको रिलैक्स करें। उसके बाद फिर जब आप बात करेंगे ना, तो फिर उसका जो समझने वाला दिमाग है ना, वो जागा होगा और आपकी बात वो सुनेगा भी और वो आपकी बात मानेगा भी। इंसान की ना और इस ना पूरी जो ट्रिक है ना, इसमें की बुनियाद एक चीज़ है, इंसान की अना जितनी बड़ी होती है ना, रद्द-ए-अमल और साइकोलॉजी इस अना को टच किए बिना खामोशी से आपके हक में मोड़ देती है। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो मज़ीद पावरफुल हो जाएगा। आप किसी से बहस नहीं करेंगे, बल्कि वही लोग जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी बात को मानेंगे भी, सुनेंगे भी और आपके पास भी आएँगे। और आपकी बात भी मानेगा और आपका ना रिश्ता, आपकी गुफ्तगू नए लेवल तक पहुँच जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।